नमस्कार मित्रों। आज हिंदी की इस कक्षा में हम लोग हिंदी वर्णमाला के स्वर से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इसकी पिछली कक्षा में हिंदी से में आपके स्वर से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बन सकते थे उन्हें हमने पढ़ा दिया है। तो कृपया अगर उसे आप नहीं पढ़े हैं तो जा कर के पढ़ लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपी आपका हो गया, यूपी टेट हो गया, यूपी पेट हो गया, आपका सीटेट हो गया, या अन्य एग्ज़ाम जहां पर आपके हिंदी व पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसके लिए ये आपका सेशन महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अवश्य देखें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, और प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। कितना प्रश्न आपका सही होता है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अंक व आह किस वर्ण के साथ आता है? ए औ, वी अ, सी अह, डी आ। तो हिंदी शब्दकोश में देखेंगे अंक और आह जो है आपका वो बी आ के साथ आ जाता है। कहीं पर भी इसे हम लोग अगर लिखते हैं तो आ के साथ क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो हिंदी शब्दकोश में ये इसी के साथ क्या होगा, आएगा। तो बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए तालव्य, वी कंठोष्ठ, डी मूर्धन्य, आपका सी मूर्धन्य है, डी आपका है दंतोष्ठ। तो ये जो आपका आएगा वो बनता है आ हो गया आपका कंठ प्लस उ के योग से हमारा ओ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये कंठ हो गया, ये आपका ओष्ठ हो गया, तो कंठोष्ठ हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी वाला आंसर आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समवृत्त स्वर है? समवृत्त स्वर कौन सा है? ए औ, वी ए, सी ई, डी आ। तो समवृत्त स्वर हम लोग किसे कहते हैं? समवृत्त स्वर जो होता है आपका वो जिसमें हमारा मुख लगभग क्या होता है, बंद होता है, उन्हें हम लोग समवृत्त स्वर कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे समवृत्त स्वर के अंतर्गत आपका ई ऊ आ जाता है। तो इसमें से हमारा ई यहाँ पर मिल रहा है, इसे हम लोग समवृत्त स्वर के अंतर्गत रखते हैं। ये समवृत्त स्वर आपका कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? ए 13, वी 9, सी 8, डी 11। तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? यहाँ पर हम लोग 11 को क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि मुख्य स्वर हमारे कितने हैं, 11 ही माने जाते हैं। 13 में जब कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो हम लोग 13 क्या करेंगे, लगाएंगे। यहाँ पर आपका 11 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो स्वर जो आपके होते हैं अंक और आहा, ये अयोग्य वाह स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें हम लोग इसे नहीं लिखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? ये आपसे जिह्वा के आधार पे पूछ रहा है कि पश्च स्वर के अंतर्गत हम लोग किसे रखेंगे। तो स्वरों के जिह्वा के आधार पे स्वरों को तीन प्रकार से लिखते हैं। अग्र स्वर आपका हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर। पिछले वीडियो में हमने इसके लिए ट्रिक भी बताया है कि किस प्रकार से इसे याद करेंगे। नहीं देखे हैं तो कृपया जाके आप लोग देख लीजिए। तो पश्च स्वर मतलब पीछे एकदम आएगा। तो तीन ही प्रकार के होते हैं, 1 2 3। पहले में अग्रस्वर आपका आ गया। अग्रस्वर के अंतर्गत ई से संबंधित जितने भी आपके अक्षर हैं वो अग्रस्वर में आते हैं। ई प्लस ई करेंगे तो ई बन जाएगा, आ प्लस ई करेंगे तो आपका ए बन जाएगा, ए प्लस आ करेंगे तो आपका ए बन जाएगा। ये सब आपके अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरे में केवल मध्य स्वर में हम लोग याद रखेंगे आ को, केवल आ ही आपका होता है जो मध्य आपका आता है। लास्ट में 3 आता है। तो इस प्रकार से जितने भी बने आ को छोड़ करके आपके वर्ण हैं वो सभी पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो 3 की तरह जो बने हुए, जैसे आपका आ गया, आपका ओ आ गया, ये सब आपका औ आ गया, आपका अ आ गया, ये सब आपके अक्षर जो हैं वो पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत या आपका उपरोक्त तीनों।
तो स्वर आपके तीनों प्रकार के होते हैं, आपका दीर्घ भी होता है, आशु भी होता है और प्लुत भी होता है। तो ये आपका तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें आपके दीर्घ स्वर में आ, ई, इन सबको हम लोग रखते हैं। हास्य स्वर में आपका ई हो जाएगा, आपका सॉरी ई नहीं पहले होगा, पहले आपका आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और आपका री हो जाएगा। प्लुत स्वर में जैसे ओम हम लोग लिखते हैं तो ये आपका इसके अंतर्गत आ जाता है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला है कौन स्वर नहीं है? ए अ, बी ए, सी य, डी उ। स्वर कौन सा नहीं है? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सरल प्रश्न है आपका। यहाँ जो होता है ये तालव्य वर्ण का है, आपका पंचम अक्षर है या पंचम वर्ण है। तो तालव्य वर्ण जितने भी हैं चा छा जा झा या ये उसका पंचम वर्ण है। अगला देखेंगे हर्ष स्वर का उदाहरण है। तो हर्ष स्वर में आपको पिछली कक्षा अभी हमने बताया, पिछले प्रश्न में, पिछली कक्षा में भी बहुत अच्छे से बताए हैं। तो ये आपका बी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सब आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं और ये आपका हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है। अगला है, ये नहीं होगा क्योंकि री इसमें हो गया, आपका यहाँ पर ऊ हो गया तो ये नहीं होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है अयोग्य वाह कहा जाता है। महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को, संयुक्त व्यंजन को। अयोग्य वाह आप सभी को पता होगा कि अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग कहते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है। उ, वी, री, सी, ई, डी आपका ई। तो ई आपके ये तो इसमें से दीर्घ स्वर हमें छांटना है। तो हमने बताया कि मूल स्वर के अंतर्गत तो ये आपका उ, री और ई आ गया, इसे हास्य स्वर कहते हैं। तो बचा क्या है? आपका सी बच रहा है, तो ये आपका ई जो हो जाएगा वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत जाएगा। निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ए अ, वी ई, सी अ, डी उ। तो ओष्ठ्यवर ओंठ जिसको बोलने में ओंठ का हमारा उपयोग होता है तो ओष्ठ्यवर कहलाता है। तो इसमें देखेंगे उ जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला है अर्ध विवृत स्वर है। ए उ, बी ए, सी अ, डी ए। तो अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत कौन सा आता है? यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत हमारा ए आ जाता है। विवृत स्वर में केवल क्या आता है? आपका आ आता है। उसके बाद अर्धविवृत में ए आपका और ओ आपके इसमें आते हैं, वो भी आता है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालव्य को मिलाकर कौन सा स्वर बोला जाता है उसे हमें यहाँ पर देखना है। तो कंठ में आपका आ आता है, तालव्य में तालव्य वर्ण स्वर अगर देखेंगे हम लोग, तालव्य स्वर कौन सा है? ई है, और ई और आ के योग से हमारा बनता है ए। तो ये आपका कंठ हो गया, ये आपका तालव्य हो गया। कंठ तालव्य हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण आपका व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन इसे हमें छांटना है। तो संयुक्त व्यंजन आपका चार है। ए, ओ, औ। ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से आपका ओ यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। पूछा है नहीं है, सॉरी, इसमें पूछा है नहीं है, तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो आपका वो जो हो जाएगा सी वाला यहाँ सही हो जाएगा, जो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर वो सही हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर अ है तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ। तो आ जो होता है, अभी हमने बहुत बार इसको चर्चा किया, पीछे ही कई प्रश्नों में कंठ के अंतर्गत ये
आता है तो वा को हम लोग कहाँ रखते हैं, कंठे के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्नों की आपकी 15 प्रश्नों का ये श्रृंखला था समाप्त हुआ। कृपया अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रश्न उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।